हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से देश में कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है। केसेस लगातार डरावने तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बेड्स एक बार फिर खाली नहीं बचे हैं और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है जनता। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी नौबत ना आने दे कि एक बार फिर सब कुछ बंद करना पड़े। इसका मतलब यह है कि शिवराज मामा जनता को चेतावनी दे रहे हैं और साथ ही धमकी भी दे रहे हैं कि अगर केसेस कम नहीं हुए तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मतलब बढ़ते हुए केसेस के लिए जिम्मेदार है जनता। मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान जो लापरवाह नहीं है वो खुद कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और लोकसभा स्पीकर ओपी बिरला भी कोविड की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन शिवराज सिंह उनके बारे में कुछ नहीं बोलते क्योंकि ये सब तो जिम्मेदार लोग हैं। जो देश में केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार है जनता। अगर आप धरती पर अभी अभी लौटे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे देश के कुछ राज्यों में चुनाव का माहौल है और उनमें से एक राज्य है वेस्ट बंगाल, जहां पर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बड़े बड़े नेता, हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी वहां पर रैलीज कर रहे हैं। अगर हम इसी वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर 1 मार्च को ऑन एन एवरेज 171 कोविड केसेस आ रहे थे, जो 1 अप्रैल को बढ़कर 1274 हो चुके हैं। यानी कोविड केसेस में 6.5 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, एक और स्टेट जहां पर इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, वहां पर 1 मार्च को ऑन एन एवरेज केसेस आ रहे थे 474, जो कि 1 अप्रैल को बढ़कर हो चुके हैं 2817। यानी 6 गुना का इंक्रीमेंट हुआ है कोविड-19 के केसेस में। और इसके लिए कोई नेता जो रैली कर रहा है वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भी जिम्मेदार है जनता। वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने पिछले 10 दिनों में इलेक्शन कमीशन को 2 लेटर्स लिखे हैं, यह बोलते हुए कि अगर हमने इलेक्शन एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं किया तो कोविड की सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे पास 2 हथियार हैं। पहला है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा है वैक्सीनेशन। तो चलिए एक एक करके हम इनकी बात करें। अगर आप बात करें इंदौर जैसी सिटी की, तो अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपका चालान बनाया जाएगा और ओपन जेल बनाई गई है जहां पर टेम्पररीली एक आदमी को रखा जाएगा अगर वो कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। उसके ठीक ऑपोजिट वेस्ट बंगाल में जब एक नेता इलेक्शन रैली करता है तो वहां पर भीड़ में कितने लोग मास्क पहनते हैं ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वहां पर कोविड गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता। और मजेदार बात यह है कि जिस नेता की वो रैली है उस नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि नियमों का पालन हो। अगर केसेस बढ़ते हैं वहां पर तो उसके लिए भी जिम्मेदार है जनता। अब अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की, तो वेस्ट बंगाल में 22 मार्च को 1.9 लाख वैक्सीनेशन हुए थे, जो घटकर 1 अप्रैल को हो गए 1.4 लाख, यानी 27% कम हुआ है वैक्सीनेशन। इसी तरह अगर आप बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 22 मार्च को वैक्सीनेशन हुए थे 1.13 लाख, जो कम होकर 1 अप्रैल को हो गए हैं सिर्फ 83,000। यही नहीं, एक और इलेक्शन बाउंड स्टेट है आसाम। वहां पर 22 मार्च को 51,000 वैक्सीनेशन हुए थे, जो कि घटकर हो गए हैं 30,000 1 अप्रैल को। और मेरे ख्याल से इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घटते हुए वैक्सीनेशन के लिए भी जिम्मेदार है जनता। कुछ टाइम पहले जब एमपी में बाई इलेक्शंस हुए थे तो मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने इलेक्शंस को सपोर्ट किया था, ये बोलते हुए कि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे तकलीफ होती है तब जब नेता धड़ल्ले से रैलीज करते हैं, गाइडलाइंस को ताक पर रखते हैं और उसके बाद जब कोविड-19 के केसेस बढ़ते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार है जनता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि हर बार बिगड़ती हुई सिचुएशन के लिए जनता को जिम्मेदार ठहराना गलत है, कहीं ना कहीं नेताओं को भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस, बिकॉज टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज।